नमस्कार मित्रों, तो आइए हम पंडित जी से पिंडदान के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। नमस्कार पंडित जी। जय विष्णु जी। पंडित जी, हम आपसे कुछ सवाल जानना चाहते हैं पिंडदान से संबंधित। आप ये बताएं कि पिंडदान होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी दें। यहाँ पे पिंडदान जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे जब वनवास पे रामचंद्र लक्ष्मण जी सीता माँ आए थे, तो 5 को साक्षी करके सीता माँ ने ससुर जी को पिंडदान किया था। साक्षी में पहला फल्गु माता है, दूसरा गाय माता है, तीसरा फल्गु माता, गाय माता, ब्राह्मण, तुलसी और अक्षयवट जी, ये 5 को साक्षी करके सीता माँ ने जो नदी में बालू है उसी का पिंडदान लगाए। क्योंकि जब दशरथ जी वन छोड़े थे तो श्रवण कुमार को लगा था, तो श्रवण कुमार का माता पिताजी ने दशरथ जी को श्राप दिया कि जैसा मेरा लड़का श्रवण के हाथ से पानी नहीं मिला है, वैसा आपका लड़का राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के हाथ से पानी और पिंड नहीं मिलेगा। तो जब सुबह हुआ तो रामचंद्र लक्ष्मण जी जंगल झाड़ में गए, सोचे कुछ केला फल फूल मिलेगा, उससे ला करके हम अपना पिताजी को पिंडदान करेंगे। हम दशरथ जी का लड़का रामचंद्र, हमारे पास धन संपत्ति का कमी नहीं है, हम संकल्प करने के बाद सभी को परिपूर्ण करेंगे। तो जब तकला रामचंद्र लक्ष्मण जी जंगल झाड़ में गए तो नदी पे, फल्गु नदी पे बैठे थे सीता माँ सीता कुंड के पास में। तो दशरथ जी हाथ निकाल लिए, तो देवकाल था, देवकाल में पितृलोग हाथों हाथ पिंडदान लेते हैं, कलयुग में, कली काल में नहीं ले सकते। तो 5 को साक्षी करके सीता माँ ने बालू का पिंडदान दिया। तो जब रामचंद्र सामान लेकर के आए, विधि पूर्वक बैठे, तो सीता माँ ने हंस करके बोला, मैंने ससुर जी को पिंडदान किया, आप नदी माता से पूछ लो। जब नदी माता से रामचंद्र जी पूछे क्या सीता माँ ने पिंडदान किया, फल्गु माता गपचुप लगा दिए, कुछ ना हाँ बोले ना बोले। सीता माँ इनको श्राप दिया, आप गुप्त गंगा अंतर बहाने रहोगे। अब सीता माँ इनको श्राप क्यों दिए? क्योंकि जल लेकर के चावल, पिंड का चावल पकाए नहीं, या जौ की आटा में पानी गंगा जी का लेकर के साने नहीं, सिर्फ बालू उठाए दे डाले, इसीलिए सीता माँ उनको श्राप दिए गुप्त गंगा अंतर्वाणी। तो ये नदी में बारिश है तो गंगा में पानी है, बारिश नहीं तो गंगा में पानी नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गुप्त गंगा अंतर्वाणी। ये फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी में 5 धाराएं बहती थी, दूध, मध, घी, जल का स्रोत, तत्व, मगर सीता माँ का श्राप से लुप्त हो गया। दूसरा गाय माता से रामचंद्र जी पूछे, तो गाय माता ने मुंडी हिला करके बोला कि सीता माँ ने पिंडदान किया नहीं। अब गाय माता क्यों झूठा बोले? क्योंकि पिंडदान करने के बाद गंगा में विसर्जन करते हैं। जो जब नदी में पानी रहती है तो गंगा में विसर्जन लोग करते हैं। जब गंगा में पानी नहीं तो क्या पिंडदान होता है? गैया को दिया जाता है। तो चावल की आटा, जौ की आटा से लोग यहाँ पे पितरों के नाम से पिंडदान करते हैं, तो गैया को मिलती है तो उनका खाना चारा में आता है, मगर बालू तो खा नहीं सकती गैया, इसीलिए गाय माता ने मुंडी हिलाया, सीता माँ ने पिंडदान किया नहीं है। तो गाय माता को श्राप दिया कि कल मुँह का पूजा नहीं होगा, कलयुग में पूछ का पूजा होगा। तीसरा तुलसी माता से रामचंद्र पूछे, तुलसी माता ने अपना झाड़ को हिला दिया, क्योंकि पिंड के ऊपर में सीता माँ ने फूल तुलसी कुछ पूजा किया नहीं। तुलसी माता झूठा बोल दिए तो उनको श्राप दिया, आप गंदी जगह में हरी भरी रहोगी, घर में लोग लगाएंगे पूजा के लिए, आप सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। चौथा ब्राह्मण का नंबर आया। ब्राह्मण से रामचंद्र पूछे, क्या ब्राह्मण देवता सीता माँ ने पिंडदान किया क्या? तो ब्राह्मण ने झूठा बोलिए, सीता माँ ने पिंडदान की नहीं। ब्राह्मण को समाधान किए कि कितना भी दान धर्म मिलेगा मगर ब्राह्मण को मन को समाधान नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे रामचंद्र जी बैठते तो ब्राह्मण को भोजन कराते, दक्षिणा देते, सभी कुछ परिपूर्ण करते, मगर सीता माँ ने नहीं ब्राह्मण भोजन कराया न दक्षिणा दिया। इसलिए ब्राह्मण ने झूठा बोला कि हो सकता है हम झूठ बोलेंगे तो द्वारा रामचंद्र पिंडदान करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सीता माँ का से ही दशरथ जी को मोक्ष की प्राप्ति होता था। 5वां अक्षयवट जी सच्चा बोले, सीता माँ पिंडदान किए हैं।
उनको 4 मनोकामना दिए सीता माँ। जिनको धन नहीं, धन की कामना करता है। जिनको लड़का लड़की संतान नहीं, लड़का लड़की संतान का कामना करता है। जैसे कोई वृद्ध हो जाता है उस टाइम में भगवान से मोक्ष की कामना करता है। जिनको पास धन पुत्र वगैरह रहता है वो भक्ति मांगता है। भक्ति से बढ़ करके संसार में कुछ भी नहीं। दानम दुर्गति नाशनम, जो इंसान पृथ्वी पे रह करके किसी तीर्थ पे जा करके दान धर्म, कंगाली भिखारी ब्राह्मण मंदिर ट्रस्ट में जो दान धर्म करता है वही मरने के साथ पे जाता है, कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो मातृगया जो है गुजरात में है, माता जी के नाम से करते सिद्धपुर पाटन। नासिक में लोग नारायण नागवली करते हैं। प्रयाग इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में गंगा पूजा बेनीदान है। काशी में वाराणसी में तीर्थ क्षेत्र का पिंडदान है। बद्रीनाथ का पाल का क्रिया है। गया जी में सारा तीर्थ बार बार, गया गंगा सागर एक बार। गया जी पितृ का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट माना गया है, इसीलिए गया सबसे उत्तम पिंडदान का मोक्ष का जगह है। तो इसीलिए यहाँ पे गया में आने के बाद जिनको पास समर्थ है वो पूरी 17 दिन का कार्यक्रम करते हैं। जिनको पास मध्यम वर्ग का लोग है कम से कम 3 दिन का करते हैं। जिनको पास वो भी समर्थ नहीं, गया जी में 3 जगह करके पिंडदान भी करेंगे, फल्गु नदी विष्णुपद, तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होता है। ऐसा ब्राह्मण ने, ऐसा वेद पुराण शास्त्र बोलता है, इसीलिए हम लोग बतलाते हैं यात्री लोग को। तो ये पिंडदान का महत्व है। त्रिपिंडी श्राद्ध या त्रिपिंडी पूजा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। अब यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि जो घर में कोई अपघात मृत्यु हो जाती है, कोई फांसी लगा करके मर जाते हैं, कोई आगजनी घटना है, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई जहर खा लेते हैं, कोई पानी में डूब करके मर जाते हैं। तो ये गरुड़ पुराण में दिया हुआ है कि ये सब लोग प्रेत योनि में वास करते हैं, इसीलिए इनको प्रेत से मोक्ष करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे गया श्राद्ध करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होता है। प्रेम से बोलेंगे विष्णु भगवान की जय। पंडित जी एक और सवाल, जैसे कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि उन्हें पितृदोष लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें पितृदोष लगा है, इसके बारे में बताएं। वो लगा रहता है उनको जब शरीर पे अपने आप में किसी प्रकार का कष्ट होता है, घर में दुख है, समझिए कि कोई बीमार रहते हैं घर में, किसी का घर में लक्ष्मी आना जाना बंद हो जाता है, किसी का है कि धंधा बिजनेस अच्छा चल रहा है, धंधा बिजनेस एकाएक ठप हो जाती है, उनका नहीं चलने लगता है। तो यही सब जो लक्षण जो है, यही जो है त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए करने से इनको प्रेत की मोक्ष की बाधा मुक्त होती है। अच्छा पंडित जी, इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार, क्या वहाँ से करते हुए यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आना चाहिए या डायरेक्ट ही पिंडदान के लिए यहाँ? अब देखिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सब भीरू नहीं है। अब जिसको जहाँ पे है वहाँ से लोग करते आते हैं, और जिसको डायरेक्ट चले गया है, तो मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट किधर नहीं किए तो गया जी में बैठ करके ये 3 जगह करेंगे तो उनका मोक्ष की प्राप्ति होता है। अच्छा पंडित जी, ये जो त्रिपिंडी पूजा है इसमें कितना समय लगता है? त्रिपिंडी श्राद्ध में कम से कम 4 घंटा लगेगा। अच्छा, तो 4 घंटा, जैसे कि त्रिपिंडी श्राद्ध है तो ये बोलते हैं कि बोध गया में धर्मारण्य एक जगह है, तो क्या उस जगह पे त्रिपिंडी श्राद्ध होती है, यहाँ विष्णुपद मंदिर के अगल बगल ही कर दिया जाता है? जैसे धर्मारण्य जो है त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए उत्तम है। जिनको पास टाइम रहता है वो जा कर के बोध गया धर्मारण्य में त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। अब किसी के पास टाइम नहीं है तो यहाँ पे विष्णुपद मंदिर के राजकुब वेदी है, वहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध भी करने से उनका मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कुछ लोग जो हैं बहुत ही उलझन में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, जैसे कि पिंडदान की शुरुआत जो है पुनपुन नदी से होती है, उन्हें पता नहीं होता है और वो डायरेक्ट गया जी आ जाते हैं, पिंडदान करते हैं, और फिर बाद में उनको पता चलता है कि पुनपुन नदी से शुरू होना था, तो वो काफ़ी उलझन में होते हैं कि हमारा पिंडदान सही से हुआ या नहीं हुआ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
जैसे पुनपुन नदी शुरू से होना चाहिए, मगर पुनपुन नदी क्या है, जो 17 दिन लोग रह करके करते हैं कार्यक्रम, उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। इसलिए गया जी, मैंने क्या बोला, गया जी में सुप्रीम कोर्ट है, कहूँ से किए या नहीं किए, डायरेक्ट गया जी में अगर वो आ गए तो उनका पितृ डायरेक्ट गया जी में आ गए, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे उनको करने से मोक्ष की प्राप्ति होता है, फिर पुन उनको जाने का जरूरत नहीं रहता। धन्यवाद पंडित। जय जय विष्णु।